Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for science classes for class 7. I am present for part 36 in the lesson of 9 जंतु एवं पौधों में परिवहन। तो आइए क्लास 7 के लेसन 9 में जंतुओं एवं पौधों में परिवहन में हम के अगला टॉपिक है लाल रुधिर कणिका के कार्य क्या है। इसके पहले पढ़ाया गया है आरबीसी कि रेड जो ब्लड होता है वो क्या है, उसके शरीर में क्या काम है, उसको क्यों हम लाल नाम रखें, बताया गया है ना। तो आज है कि लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी के शरीर के अंदर क्या कार्य है, तो हमारे शरीर के अंदर रहकर कौन कौन सा काम करता है। तो सबसे पहले देखिए शरीर के कोशिकाओं, शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं को मिलने से बना है। उन कोशिकाओं तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन एक साथ बंध बनाकर आदान प्रदान, एक बार ऑक्सीजन जाता है, बाहर से हम लेते हैं, सब अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, फिर उसको जाता है हमारे सेल के अंदर, शरीर के अंदर, तो उसको दो भाग में टूटता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पौधे भोजन बनाने में खर्च किया जाता है। तो एक बार ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्रिया बराबर टूटने और बाहर निकलने की जुड़ी हुई होती है। और इस प्रकार हमारे शरीर के कोशिकाओं तक अदल बदल कर मैंने बंध बनाकर आदान प्रदान करके पहुंचती है, एक एक करके। कहाँ तक पहुंचती है? कोशिकाओं में। द्वारा आरबीसी द्वारा कार्य किया जाए, आरबीसी द्वारा हम यही काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बारी बारी से आदान प्रदान कोशिकाओं तक करता रहता है। ये किसका काम है? आरबीसी का। आरबीसी माने लाल रुधिका, देखो लिखा है ना, लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी। ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा याद होगा, लेकिन हिंदी थोड़ा कठिन लगता है ना, तो इसको याद कर लो। आरबीसी यानी खून जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक साथ बंधन बनाकर बारी बारी से आदान प्रदान करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका है? आरबीसी। और कहाँ पहुंचाता है? कोशिकाओं में। काम हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को आदान प्रदान आरबीसी द्वारा कोशिकाओं तक होता रहता है। इतना काम जानिए शॉर्ट में। अब चलिए, काम तो बहुत है, लेकिन पूरा विस्तृत कार्य क्लास के लेवल से पढ़ाई जाती है। हाई लेवल 9th 10th 11th 12th के लेवल का पढ़ाई नहीं याद होगा। अभी इतना जानिए, इतना बहुत जरूरी है जानना। अब है कि श्वेत रक्त कणिका क्या है, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी। देखो लाल वाले को क्या कहते हैं? आरबीसी। और श्वेत वाले को क्या कहते हैं? डब्ल्यू। श्वेत की अंग्रेजी होती है व्हाइट, इसीलिए व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है ना, उसका रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है हमारे शरीर में, तो कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी तथा केंद्रक युक्त होती है। बताया गया था कल कि लाल रक्त कणिका जो होती है उससे श्वेत कणिकाओं का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। उसकी जो कण होते हैं लाल रक्त कणिकाओं से थोड़ा बड़े होते हैं, और उसमें केंद्रक नहीं था, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। यही दोनों में अंतर है। इसका आकार अमीबा की तरह अनियमित आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? अमीबा की तरह अनियमित, कोई निश्चित आकार नहीं है। और उसमें था, आरबीसी में था, है ना। अब कहता है इसमें कोई वर्णक नहीं होता, माने रंग भरने के लिए इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए यह रंगहीन होती है। कोई कलर नहीं होता, इसलिए न साफ व्हाइटे होती है और न लाले होती है, कोई कलर नहीं होता। दिखती वैसी है करीब करीब, लेकिन कोई इसका कलर अपना नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं होती। इसकी आयु 1 से 4 दिन की होती है। कितने दिन की? 1 से 4 दिन के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए कि रोज हम खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज बनता है, रोज बिगड़ता है ना। इसीलिए एक कणिकाएं कई प्रकार की होती है तो कई प्रकार की, लेकिन क्लास के हिसाब से इतने पढ़ना है, ठीक है। अब आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य हमें बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब इसका क्या काम है? इसका भी कुछ काम होगा नहीं,
शरीर में घर में जितने लोग होते हैं सबका काम अगर बटा रहे और सभी लोग ईमानदारी से काम करें तो घर में कभी झगड़ा होगा, कभी गरीबी आएगी, कभी खाने पीने की किसी चीज़ की कमी आएगी। उसी तरह शरीर में भी हर अंग का काम बटा हुआ है। जो काम करने में बेईमानी कर देगा, चाहे बीमारी लग जाएगी, तो शरीर के धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तब श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है? जब हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी के परजीवी प्रवेश करते हैं तो WBC की संख्या में स्वतः वृद्धि हो जाती है। जब कोई बीमारियों का परजीवी चाहे जो भी शरीर में हमारे अंदर प्रवेश करता है तो इसको पता चल जाता है पहले, इसलिए कि बाहरी से प्रवेश करेगा, जाएगा तो वहाँ तक पहुँचेगा तो ये जान जाता है क्यों कोई बाहर से हमारे पर हमला कर दिया है, अब हमारे इस रहने वाले शरीर को, घर को बर्बाद करेगा, बीमारी लगाएगा। तभी क्या करता है? ऑटोमेटिक अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। काहे लिए? इससे लड़ाई करने के लिए लड़ाई करेगा और इसको प्रयास करता है कि खाकर इसको भस्म कर दे, खत्म कर दे। जब तक खाता नहीं है उसको तब तक छोड़ता नहीं है, इसका मेन काम है। तो देखो आगे, संख्या में स्वतः वृद्धि हो जाती है जो बीमारी के फैलने से रोकने का प्रयास करती है। पहले तो हल्का फुल्का प्रयास करे, बाबू बात मान जा, गलती कर रहे हो तो मान जाओ, तो मार देंगे, हम कह देते हैं ना। जब नहीं मानते हो तब छड़ के इस्तेमाल होता है। उसी तरह भी पहले समझाता है, बाबू चल जा, छोड़ दो, बकस दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं पहले। अंत में क्या करता है? WBC शरीर में रोग फैलाने वाले जीवाणुओं का भक्षण कर देता है। जब नहीं मानेगा, नहीं मानता है तो अंत में हथियार उठा लेता है और खाना शुरू करता है। खाना शुरू करता है तो धीरे धीरे जब चल लेता है, जब सबको खा जाता है, जब खा जाता है तुरंत बीमारी सही हो जाती है और हम फिर धीरे धीरे नॉर्मल रूप में होने लगते हैं। तो WBC का बहुत बड़ा काम है कि नहीं है? किसी भी तरह के बीमारियों को लड़ने की शक्ति यही प्रदान करता है, वही जूझता है और यहाँ तक प्रयास करता है कि हम इसको खा जाए। जब नहीं आट पाता है, उससे जूझ नहीं पाता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, तब हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं, बीमार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, TB हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए WBC का होना बहुत जरूरी है। यही कमी उसमें हुई थी। किसमें? प्रणाम। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। WBC डॉक्टर बताया था रिपोर्ट में कि है ही नहीं, तो WBC रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया? अंधेरा कायम हो, सब दोस्तों का जमवाड़ा लग गया शरीर के अंदर, बीमारी के जितने रोगाणु थे सब बढ़ गए, तो अंत में मरना पड़ा। उसमें WBC था ही नहीं, इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल है शरीर के अंदर। WBC होना बहुत जरूरी है। अब है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट किया जाता है, तो प्लेटलेट्स कितना है? तो प्लेटलेट्स घट गया है, कहता है ना। तो प्लेटलेट्स गया तो पपीता का पत्ती खाइए, ये खाइए, वो बताते हैं ना। तो ये प्लेटलेट्स है क्या? तो कहता है यह आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्वितलीय प्लेट। द्वितलीय मतलब क्या? जिसके दो तल होते हैं, ऐसे दो तल हो गया कि नहीं हो गया? इधर से भी दशा हुआ, इधर से भी दशा हुआ, दो तल हो गया कि नहीं हो गया? एशिया द्वितलीय होता है, केंद्रक विहीन होता है और बहुत छोटा होता है। और 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या 2.5 लाख से 5 लाख होती है। 1 मिलीमीटर अगर घन ये है क्या खून है, 1 घन मिलीमीटर थोड़ा सा, तो उसमें कितना होगा? 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख होती है इसकी संख्या। समझ लीजिए। और ये पूरा प्लेटलेट सही देखा जाता है कि कितना लाख है। अगर कम है तो कहते हैं भाई दवाई करिए जल्दी, तो चल नहीं पाएंगे। होती है। इसका जीवन काल 8 से 10 दिन तक का होता है, या 8 से 10 दिन तक इसकी जीवन चक्र होती है शरीर के अंदर। फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, खाते पीते हैं, मिलता रहता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य शरीर में है क्या? तो इसका कार्य है या खून को थक्का बनने में सहायक। कहीं भी खून बहता है, अंगुली से दाब देते हैं, दाबते हैं ना, खून में रुक जाए तो शरीर में कम हो जाएगा। दाब के कुछ देर के बाद छोड़ोगे तो पता चले खून बहना रुक गया। सबसे मेन रोल इसी का है, खून को थक्का बहने में जमाने में मदद करता है। अगर खून को थक्का जमाने का या मदद ना करे तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ कोई नहीं रहता है, सारा खून शरीर से बह जाएगा, आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। इसीलिए तुरंत बैंडेज लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, बांध देते हैं कि खून रुक जाए। जो ही सहारा मिला कि तुरंत वहाँ लेयर बना देगा, थक्का जम जाएगा, खून बहना रुक जाएगा। यही कहता है खून को थक्का बनाने में सहायक होता है तथा लगातार हो रहे खून या रुधिर बहाव को नियंत्रित करता है और जान बच जाती है। इसलिए इसका मन भूमिका हुआ ना। तो इस प्रकार आपने क्या क्या पढ़ा? लाल रुधिर कणिका क्या है,
और इसके कार्य क्या है, श्वेत रक्त कणिका क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या है और प्लेटलेट्स के कार्य क्या है। इन्हीं सारी गतिविधियों पर डॉक्टर रिपोर्ट लेकर तुरंत जान जाता है कि आप और हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है और क्या इसमें दिया जाए इसके शरीर के अंदर कि बीमारी रुक जाए। यही देखकर डॉक्टर रिपोर्ट तुरंत जान जाता है। तो आइए इस प्रकार आप इन सारी जानकारियों को बहुत ही ईजी वे में समझाया गया। यदि समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं कितने लोग नहीं बताते हैं। पूछना जरूरी है, तभी ना फीडबैक मिलेगा कि आप लोग कितना हासिल करते हैं कि खाली लेक्चर और भाषण सुनते हैं, है ना। रुधिर यानी आरबीसी, लाल रुधिर कणिका का कार्य क्या है, इस शरीर के अंदर कौन सा काम करता है, कौन बताएगा। अपने मन से बोलिए, अपनी भाषा में जल्दी बोलो कोई। शरीर के कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को बंद होना का आदान प्रदान करता है। हाँ चलो, श्वेत रक्त कणिका क्या है, कौन बताएगा। WBC, और कोई बोलो। कोई खड़ा हो। WBC का कार्य क्या है, बताओ। यही तुम लोग पढ़ते हो, बोल नहीं पाते हो। WBC का कार्य क्या है, अभी बताया गया। प्लेटलेट्स क्या है, ये हाल है तुम लोगों का पढ़ाई का। खून को थक्का बनाने में सहायक होता है। हाँ, और व्हाइट WBC का काम एक तो बताओ कोई भी। WBC श्वेत रक्त कणिका शरीर में बीमारी फैलने से रोकने का प्रयास करता है और शरीर में रोग फैलने को बचाव करता है। हाँ, उन बीजाणुओं को किसको, बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, भक्षण करता है। खून लाल क्यों होता है, इसलिए कि उसमें लाल वर्णक होते हैं। श्वेत रक्त कणिका उजला क्यों होता है, क्योंकि उसमें वर्णक नहीं होते हैं। चलिए, जब लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप आरबीसी के कार्य और WBC क्या है, WBC के कार्य क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या हैं और प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं, इन सारे बिंदुओं को बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि यह समझ में आती है, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस विज्ञान के पाठ को, पढ़ाई को अर्जन कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।